जब भी कोई निवेश की बात करता है तो दिमाग में क्या आता है? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, है ना? एकदम हाई स्पीड वाली दुनिया। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आज के जमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन वो चीज है जिसे सब पुराना मानकर भूल चुके हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की, लेकिन हाँ, एक बिल्कुल नए अंदाज में। मार्केट में ना मोटे तौर पर दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो हैं वो जो स्कैम 1992 देखकर एकदम चार्ज्ड अप हैं। उनका फंडा सिंपल है, रिस्क है तो इश्क है। उनको चाहिए जबरदस्त रिटर्न्स, भले ही रिस्क कितना भी हो। और फिर आते हैं दूसरे टाइप के लोग, वो जो कहते हैं भाई रात को चैन की नींद चाहिए, 2 रुपए कम आ जाएं चलेगा, पर जो पैसा लगाया है वो सेफ रहना चाहिए। पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ही तरह के पोर्टफोलियो को, चाहे वो एकदम एग्रेसिव हो या सुपर सेफ, एक ही चीज की जरूरत हो? एक मजबूत नींव की, एक ऐसी चट्टान की जो बाजार के किसी भी उतार चढ़ाव में हिले नहीं। और जानते हैं, इसी बुनियाद का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ, वही एफडी। ये ना सेफ इन्वेस्टमेंट्स का वो टाइम टेस्टेड हीरो है जो हमारे दादा परदादा के टाइम में भी हिट था और आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ये एफडी है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये ना बैंक के साथ एक सीधी सादी डील है। आप अपना पैसा एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास रख देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं, और बदले में बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट से कहीं कहीं ज्यादा ब्याज देता है। एक तरह से देखा जाए तो आप बैंक को लोन दे रहे हैं और बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट कमा कर दे रहा है। और एफडी की सबसे बड़ी सबसे खास बात क्या है पता है? यहाँ ना बैंक एकदम सलमान खान वाला एटीट्यूड रखता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, बस जिस इंटरेस्ट रेट और टाइम पर आपकी डील लॉक हो गई वो हो गई। फिर चाहे मार्केट आसमान छुए या जमीन पर आ जाए, कोई मतलब नहीं। मैच्योरिटी पर आपका पैसा आपके तय रिटर्न के साथ मिलना ही मिलना है। जीरो टेंशन, एकदम गारंटीड रिटर्न। अच्छा, अब दिमाग में एक सवाल आता है कि ठीक है, पर अगर बैंक ही डूब गया तो उसका क्या? उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की ही एक सब्सिडियरी है DICGC। इसका काम ही यही है कि हर बैंक में हर डिपॉजिटर के 5 लाख रुपए तक को इंश्योर करना। सीधा है, एक बैंक में आपका 5 लाख तक का अमाउंट 100% सेफ है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एफडी सेफ है, बहुत सेफ है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे इस्तेमाल किसे और कब करना चाहिए। क्या ये सिर्फ जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए है? जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए एफडी के कुछ बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक यूज केस देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी इस्तेमाल है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। सोचिए, 6 महीने बाद दिवाली पर कार लेनी है या साल भर में शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। अब ऐसे गोल्स के लिए जो पैसा रखा है उससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं छोड़ सकते हैं ना। एफडी यहां पर एकदम परफेक्ट काम करती है। ये पक्का करती है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो वो पूरा का पूरा एक गारंटीड रिटर्न के साथ आपके हाथ में हो। हर स्मार्ट इन्वेस्टर का ना रूल नंबर 1 होता है इमरजेंसी फंड बनाना। और इसका तरीका बहुत सिंपल है। अपने 6 महीने के जो भी जरूरी खर्चे हैं उन्हें कैलकुलेट कीजिए और उस टोटल अमाउंट को उठाकर एक एफडी में डाल दीजिए। बस, ये वो पैसा है जिसे छूना भी नहीं है जब तक कि कोई सचमुच की इमरजेंसी ना आ जाए। यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी की पहली दीवार है और यही दीवार आपको मार्केट में रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस देती है। इसके अलावा भी इसके कई स्मार्ट यूजेस हैं। जैसे मान लीजिए घर खरीदने के लिए एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया है पर सही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। अब उस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में क्यों रखना, उसे एफडी में पार्क कर दो, सेफ भी रहेगा और कुछ ना कुछ ब्याज भी कमाता रहेगा। और हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके लिए तो ये वरदान है। रिटायरमेंट का जो पैसा है उसे बिना किसी रिस्क के एफडी में रखकर एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम का इंतजाम हो जाता है। और वो जो हमारे रिस्क टेकर दोस्त हैं, उनके लिए क्या? अरे उनके लिए भी एफडी बहुत जरूरी है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% हिस्सा एफडी में रखना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ये ना आपके पोर्टफोलियो का वो एंकर है, वो सहारा है जो तब काम आता है जब मार्केट में तूफान आया हो। जब सब कुछ गिर रहा होता है तब यही एफडी आपके पोर्टफोलियो को डूबने से बचाती है। तो सीधा सीधा समझ लेते हैं कि एफडी कब करनी है और कब नहीं। देखिए, जब कैपिटल की सेफ्टी पहली प्रायोरिटी हो, गारंटीड रिटर्न्स चाहिए हो और गोल 5 साल से कम का हो तो एफडी बेस्ट है। लेकिन अगर गोल बहुत लंबा है, 15-20 साल दूर, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग, तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट ज्यादा काम आते हैं क्योंकि वो महंगाई को बीट करके बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अपनी एफडी से ज्यादा रिटर्न कैसे निकाला जाए।
हाँ, आपने सही सुना, एफडी में भी स्मार्ट तरीके से ज्यादा कमाई की जा सकती है। सबसे पहला सवाल, एफडी खोले कहाँ? देखिए, कुछ एनबीएफसीज और कॉर्पोरेट्स भी एफडी ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें आरबीआई वाली 5 लाख की गारंटी नहीं होती, तो वहां रिस्क रहता है। सबसे सेफ ऑप्शंस है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक सब आ जाते हैं। इन सभी में आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट पूरी तरह इंश्योर्ड। अब एक बहुत काम की बात, अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े जाने पहचाने बैंकों में ही एफडी करा लेते हैं, पर ऐसा मत कीजिए। एक तरफ एक बड़ा पब्लिक बैंक शायद 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.1% तक दे रहा है। और कमाल की बात यह है कि 5 लाख तक तो दोनों में सेफ्टी बराबर है, आरबीआई की गारंटी दोनों पर है। तो थोड़ी सी रिसर्च और आपका रिटर्न सीधा सीधा बढ़ सकता है। यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा अलग अलग टेन्योर मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के रेट्स चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि 12 महीने की एफडी के मुकाबले 13 महीने की एफडी पर काफ़ी ज़्यादा रेट मिल रहा होता है। सिर्फ 1 महीने का फर्क और रिटर्न में अच्छा खासा जंप आ सकता है। एक और चीज़, एफडी 2 तरह की होती हैं। एक होती है सिंपल एफडी, जिसमें इंटरेस्ट रेगुलरली जैसे हर महीने या हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आता रहता है। ये उनके लिए अच्छा है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। और दूसरी होती है क्यूमुलेटिव या कह लीजिए कंपाउंडिंग एफडी। इसमें जो भी इंटरेस्ट बनता है वो वापस प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और फिर आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू, जो वक्त के साथ आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? क्या एफडी तोड़नी पड़ेगी? क्या पैसा फंस जाएगा? तो जवाब है नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं फंसता। आप एफडी को समय से पहले तोड़ सकते हैं। हाँ, इसकी एक छोटी सी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। बैंक आमतौर पर आपके इंटरेस्ट रेट पर 0.5% से लेकर 2% तक की पेनल्टी लगाता है और आपको इंटरेस्ट भी उसी रेट पर मिलता है जितने टाइम तक पैसा असल में बैंक के पास रहा, ना कि पूरे एफडी पीरियड का। तो कुल मिला के बात यह है कि फिक्स डिपॉजिट सिर्फ पुरानी पीढ़ी का इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये आज के दौर के हर स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। ये वो फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मन का सुकून भी देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। नंबर 1, एफडी सिर्फ सेफ खेलने वालों के लिए नहीं बल्कि हर तरह के इन्वेस्टर के लिए है। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाने के लिए इससे बेहतर और सेफ कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 3, आजकल जो हाई इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं उन्हें एफडी ने लॉक करना एक बहुत ही समझदारी का काम हो सकता है। और आखिर में नंबर 4, एफडी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मन की शांति का भी एक जरिया है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाता हूं, क्या आपका पोर्टफोलियो सिर्फ दौलत बनाने के लिए बना है या फिर मन की शांति के लिए भी? इस पर सोचिएगा जरूर।